हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। अभी हम करेंगे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में इम्पैक्ट ऑफ कल्चर डिफरेंस ऑन इंडिविजुअल, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट 3 का सेकंड पार्ट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा यूनिट सेकंड से। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि क्या है द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर डिफरेंसेस ऑन इंडिविजुअल्स, मतलब कि जो कल्चर डिफरेंस का इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल्स पे कैसे आता है। देखो इसने क्या बोला है, कल्चर इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द वे पीपल थिंक। ठीक है, कल्चर एक उन फैक्टर्स में से है जैसे लोग सोचते हैं, एक्ट करते हैं और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्वियसली वो कौन कौन से हैं कि उनका कस्टम क्या है, उनकी आर्ट्स क्या है, उनका फूड क्या है, वो सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, और दूसरे कैसे हैं कि उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, सोशल इंटरेक्शन क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, मतलब सब। ठीक है, और ये नोटिसेबल भी नहीं होते कई बार, पर ये सब कल्चर को डिफाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर है। ठीक है, इनहेरेंट कल्चर विच कैन वेरी फ्रॉम, और उसमें भी वो रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। ठीक है, तो एडवर्ड टी हॉल ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ हाई एंड लो कंटेक्स्ट कल्चर। ठीक है, एज वेल एज यूज़ ऑफ पर्सनल स्पेस बाय इंडिविजुअल्स विद इन अ कल्चर, मतलब कि एक हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर का दिया था, जिसमें वो पर्सनल स्पेस भी डिफाइन करता है कि वो विद इन अ कल्चर रह के वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई कंटेक्स्ट कल्चर क्या होता है, जो जिसमें एशियन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो यूज़ करती हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, वैल्यू सोसाइटी एंड कलेक्टिवली। ठीक है, मतलब इसमें ग्रुप की तरह कलेक्टिविज्म काम करता है। हमने पढ़ा था यूनिट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविज्म। ठीक है, तो वो इसमें ही है कि जो ग्रुप हार्मनी, मतलब कलेक्टिविज्म में क्या होता है कि लोग ग्रुप की तरह सोचते हैं, पूरे एज ए ग्रुप को लेके चलते हैं। ठीक है, ग्रुप की तरह ही डिसीजन मेकिंग होती है, ग्रुप ही डिसीजन लेता है और सब उन ग्रुप को सोच के ही डिसीजन लेता है। बल्कि और इंडिविजुअल में क्या होता है कि एक आई कंसेप्ट पे चलते हैं और वो एक ही बंदा डिसीजन लेके, एक ही बंदा इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे इसने बोला कि जो हाई कंटेक्स्ट कल्चर है वो ग्रुप वाले हैं। ठीक है, ग्रुप हार्मनी और इंटेंशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंटेक्स्ट इज मोर वैल्यूएबल देन वर्ड देमसेल्फ एंड मच ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पीचेज इज इम्प्लाइड। ठीक है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई बिहेवियर और इवन द यूज़ ऑफ साइलेंस आर वैल्यूड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आप वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज कर रहे हो, आपका कैसा आई बिहेवियर है, और आप अगर साइलेंस भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक वैल्यूड मीन माना जाता है कम्युनिकेशन का। और लो कंटेक्स्ट कल्चर में क्या होता है कि फैक्ट्स, डिस्क्रिप्शन और प्रिसीजन ऑफ वर्ड्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है रादर देन कंटेक्स्ट। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं उसमें जाते हैं कि फैक्ट्स, डिस्क्रिप्शन और प्रिसीजन, मतलब वर्ड्स कितने अच्छे से आप यूज़ कर रहे हो। लॉजिक इज़ ऑल्सो गिवन मोर क्रेडिट देन इंट्यूशंस, मतलब वहाँ पे ये नहीं होता कि आपके मन में और आपने कर दिया, वहाँ पे लॉजिक को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। इट इज़ कस्टमरी टू स्पीक आउट एंड एक्सप्लेन वन पॉइंट, मतलब वहाँ पे ये कस्टम है कि आप बोलो पर उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो एज ए कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स एंड वन रिएक्शन टू ए गिवन, इट इज़ प्राइमरी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन जनरल एंड इवन मोर सो इन बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जैसे क्योंकि कल्चर इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर, ठीक है, उसका रिएक्शन भी कि कैसे वो करेगा, तो एक प्राइमरी एलिमेंट कम्युनिकेशन भी है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बहुत डेलिकेट है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस फॉरनर्स के साथ करना बहुत डेलिकेट है, क्योंकि एक तो एक कल्चर से डिफर कर रहा है आपके। ठीक है, कि आपका कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, और कहीं पर जो कस्टमरी माना जाता है, मतलब कहीं पर जो चीज़ें मानी जाती है कि सही है, और कहीं पे वही चीज़ बहुत रूड भी मानी जाती है। तो हर एक कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बिजनेस एटिकेट है, नेगोशिएशन और इवन कॉन्ट्रैक्ट्स भी माने जाते हैं कि न्यूमरस बिजनेस प्रैक्टिस हैं जो कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो हाई कंटेक्स्ट चाइनीज़ कल्चर फॉर्मेलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हायरार्की वहाँ पे एक बिग पार्ट है कल्चर का। सो इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है इन कल्चर एक्सपेक्ट्स का जब आप चाइना के साथ बिजनेस कर रहे होते हो। ठीक है, तो पार्ट ऑफ बिजनेस एटिक्वेट इट्स टू हैंड आउट और रिसीव अ बिजनेस कार्ड विद बोथ हैंड्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड रूड नॉट टू लुक एट इट केयरफुली बिफोर पुटिंग इट अवे। ठीक है, तो मतलब पार्ट ऑफ बिजनेस उसमें एटिकेट का क्या है कि हैंड आउट करना और एक बिजनेस कार्ड रिसीव करना दोनों हाथ से, और इट मतलब अगर आप ये रूड माना जाता है अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि नेगोशिएशन नहीं हो सकती अगर आप पहले सोशलाइज नहीं हुए हो, आपने एक साथ मिलके चाय या कॉफ़ी नहीं पी है, मतलब या खाना नहीं खाया है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कल्चरल डिफरेंस, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेगा ना, उसको पहले वहाँ का कल्चर सीखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता था कि ऐसे हैंड आउट मतलब आपको दोनों हाथ से कुछ बिजनेस कार्ड लेना है कुछ, तो ये उनके लिए रूड हो जाएगा ये करना। ठीक है, तो इट इज़ एसेंशियल टू गेट एक्वेंटेड विद ऑल दिस प्रैक्टिसेस, मतलब अगर आप कोई बिजनेस प्रैक्टिस करते हो, बिजनेस ट्रिप करते हो या फिर फॉरनर से मिलते हो, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के लिए आप समझो कि क्या है। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस समझो। हायरिंग ए लैंग्वेज कंपनी फॉर योर बिजनेस ट्रांसलेशन विल फैसिलिटेट योर प्रोफेशनल इंटरेक्शन। ऑब्वियसली
नेक्स्ट क्या आता है कि आप ये ज़रूरी नहीं, आप मान लो आपकी हर एक कंट्री में डील है, तो आप ये नहीं है ना कि सबकी आप वो सीख सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो। तो आप एक लैंग्वेज कंपनी हायर कर सकते हो जो आपको ट्रांसलेटर देगा या फिर कुछ। तो ये आपकी बहुत सारी जो आपकी प्रोफेशनल इंटरेक्शन है उनको बढ़ाएगा भी, और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप ऑफर करेगा, ठीक है। और को जो ट्रेंड बाय लैंग्वेज या फिर बाय कल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंटरप्रेट करने में उनको, क्योंकि एक्सेंट भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे प्रोफेशनल जब आप आ जाते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो कि ये जो बायलैंग्वेज है, मतलब एक लैंग्वेज कंपनी हायर कर सकते हो आप। उसके पहले ट्रिप से पहले वहाँ की प्रैक्टिसेस के बारे में जाने, ठीक है, वहाँ के बिजनेस एटिकेट के बारे में जाने, वहाँ का कल्चर कैसे वो करता है उसके नॉर्म्स जाने। तो ये सब किस में आएगा, द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर डिफरेंस ऑन इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि वो कल्चर डिफरेंस है वो कैसे इम्पैक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल पे। तो ये सब पॉइंट्स वो कंसिडर करके चलें ताकि वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए अगर वो उसको बिजनेस अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, अक्रॉस कल्चर्स। अब देखो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक स्टाइल है जैसे लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे, आइदर वर्बली और नॉन वर्बली, मतलब बोथ लैंग्वेज। और नॉन वर्बल क्या होता है कि एक मेटा मैसेजेस देना जो डिक्टेट करता है कि हाउ लिसनर मतलब रिसीव कैसे कर रहा है। और वर्बल मैसेजेस में क्या होता है कि जैसे अब मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है, दिस इज़ अ वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल क्या होता है कि थ्रू सिम्बल्स, थ्रू या फिर कुछ भी, तो उसको आप तक कन्वे करना, ठीक है। ऑफ द थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव प्रपोज टू अंडरस्टैंड कल्चर वेरिएशन इन कम्युनिटी, द मोस्ट वाइडली साइटेड इज डिफरेंट बिटवीन हाई कंटेक्स्ट एंड लो कंटेक्स्ट। मतलब जितने भी प्रपोज हुए अभी तक कल्चर वेरिएशन कम्युनिकेशन में, जो मोस्ट है वो है हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन, जो एडवर्ड हॉल ने दिया था। लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जो मैंने आपको बताया था कि लो कंटेक्स्ट है तो वहाँ पे वही यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, एनालिटिकल थिंकिंग स्टाइल, क्योंकि मोस्ट वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन किसको दिया जाता है, स्पेसिफिक फोकल ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी मतलब क्योंकि इंडिविजुअल की बात होगी तो वहाँ पे वो लोग वैसे ही इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको शुरू से सिखाया ही जाता है, ठीक है। और हाई कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कलेक्टिव कल्चर होता है और रिफ्लेक्ट करता है होलिस्टिक थिंकिंग, मतलब मिलजुल के जो थिंकिंग स्टाइल होगी। तो लार्जर कंटेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि रिलेट करना किसी भी एक्शन और इवेंट को। तो लो कंटेक्स्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ मीनिंग इज कन्वेड इन एक्सप्लिसिट वर्बल कोड, वेयर इन मतलब लो कंटेक्स्ट में ज़्यादा जो होता है वो एक्सप्लिसिट वर्बल कोड में दिया जाता है, और हाई कंटेक्स्ट में ज़्यादा दिया जाता है फिजिकल कंटेक्स्ट या फिर इंटरलाइज करते हैं पर्सनल के साथ, ठीक है। अब आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है जिसमें मैसेज ट्रांसमिट होता है थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सेंडर क्या करता है, आपकी वर्ड्स मतलब अपने वर्ड्स को, अपने फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर स्पीचेस, डिस्कशंस और प्रेजेंटेशन या कन्वर्सेशन के थ्रू जो इफेक्टिवनेस है वो वर्बल कम्युनिकेशन की डिपेंड करते हैं कि स्पीकर का टोन कैसा है, वो कितने अच्छे से बोल पा रहा है, उसकी वॉल्यूम क्या है, स्पीड क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्ड्स वो क्या यूज़ कर रहा है कन्वर्सेशन में, ठीक है। इन केस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन फीडबैक इमीडिएट होता है, क्योंकि मैं आपको आप मेरे सामने हो, मैं आपको सुना रही हूँ या फिर कुछ बोल रही हूँ, तो आप इमीडिएट बोल दोगे कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ऐसे नहीं आया, या फिर से समझाओ। तो ये सब, ठीक है। द सेंडर मस्ट कीप हिज स्पीच टोन हाई, तो मतलब जो सेंडर है वो अपनी स्पीच टोन को थोड़ा हाई रखे, क्लियरली ऑडिबल रखे, ताकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ध्यान में रख के करें कि आप बोल क्या रहे हो, आप जो जिस से रिलेटेड बोल रहे हो क्या वो उसी जिस टॉपिक आपको पढ़ाना था क्या वो उसी से रिलेटेड है। तो और सेंडर शुड ऑलवेज क्रॉस चेक विद रिसीवर, मतलब हमेशा रिसीवर के साथ इंश्योर करें कि मैसेज उनको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो उसमें एरर कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्ड्स अच्छे से नहीं समझ में आते, आप अच्छे से फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी उनसे पूछें। द सक्सेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन स्पीकिंग एबिलिटी बट ऑल्सो ऑन लिसनिंग स्किल, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ आप ना सुनो तो वो भी कोई अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अच्छे से चाहते हो तो एक मतलब बोलना भी अच्छे से आना चाहिए और आपको सुनना भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन एप्लीकेबल होता है फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन। फॉर्मल मतलब मीटिंग्स में, और इनफॉर्मल लाइक आप फ्रेंड्स के साथ जब मिलते हो, ठीक है। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर।
जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो होता है विदाउट वर्ड्स और कॉन्टीन्यूस होता है, ये एक बॉडी लैंग्वेज है, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट व्हाट इज़ सेड विद वर्ड्स बट हाउ इट इज़ सेड एंड एक्सप्रेड, मतलब ये वो नहीं है कि जो वर्ड्स में बोला गया पर कैसे किया बोला गया और कैसे एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। जैसे आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, टच, गेस्चर एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड स्पेशली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो डिफाइन करता है कि उनका नॉन वर्बल, क्योंकि कहीं पे साइंस इन सिंबल्स अलग होते हैं, कहीं पे अलग होते हैं, तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं डिफरेंट कल्चर में, जो वो हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हैं। फर्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, मोस्टली वो कंसिडर करते हैं आई कॉन्टैक्ट को एक गुड, ये दिखाता है कि आप अटेंटिव हैं, आप में कॉन्फिडेंस है और आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। पर कुछ कल्चर ऐसे भी हैं जैसे एशियन, मिडल ईस्टर्न, हिस्पैनिक और नेटिव अमेरिकन, जो इसको अच्छा एक्सप्रेशन नहीं मानते। इसको माना जाता है कि ये रूड है और थोड़ा ऑफेंसिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। जहाँ जहाँ वेस्टर्न कल्चर में इसको रिस्पेक्टफुल माना जाता है और सब नहीं मानते, ठीक है। ईस्टर्न कल्चर में होता है कि वुमेन को तो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आपका उनकी तरफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कहीं पे होता है, कुछ कल्चर्स में माना जाता है कि अगर आप घूर भी रहे हो तो वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है, कहीं में माना जाता है कि स्टेयरिंग है जो वो रूड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेस्चर। गेस्चर जैसे थम्स अप करते हैं हम, वो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह से माना जाता है। कहीं में माना जाता है ओके की तरह, कहीं में माना जाता है वल्गर की तरह, ठीक है। तो मतलब कुछ जापान की कुछ उसमें उसको माना जाता है एज ए मनी भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टच। टच होते हैं एज आर टेकन एज रूडनेस इन मोड, मतलब टचेस को कहीं में मोस्ट ऑफ कल्चर में रूडनेस माना जाता है। शेकिंग हैंड मतलब एक्सेप्टेबल है बहुत जगह, पर सिमिलरली आप अगर किस कर रहे हो, हक कर रहे हो और बहुत सारे टचेस हैं तो वो डिफरेंट माने जाते हैं, डिफरेंट, ठीक है। जो एशिया में पीपल हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं इस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पीपल को आप जज करते हो उसके अपीयरेंस से, जैसे हमारे यहाँ रेशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है कि ये गोरा है, काला है, तो मतलब उसके हिसाब से भी आप लोग जज करते हैं। तो ग्रूमिंग योर सेल्फ टू लुक गुड इज़ टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन मोस्ट। तो अगर आप बहुत अच्छे से बन के जा रहे हो तो ये बहुत मतलब कई कल्चर में माना जाता है कि अच्छा एक्शन है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। पर व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड अपीयरेंस, मतलब वहाँ पे वो गुड अपीयरेंस को कैसे सोचते हैं कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है या फिर वो मतलब कैसे है, वो अपीयरेंस भी उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। डिफरेंट अगेन गुड अपीयरेंस की डेफिनेशन भी हर एक कल्चर में अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर। पीपल रिसीव इन्फॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम बॉडी मूवमेंट्स। ये आपको दिखाता है कि कैसे लोग सोचते हैं, कैसे फील करते हैं। अगर एक पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहा टोकते हुए, मतलब तो माना जाता है कि पर्सन नर्वस है या शाई है। ये भी माना जाता है कि वो पर्सन आपको लाइक नहीं कर रहा, जैसे पर और कोई बॉडी मूवमेंट्स है जैसे आपके पास बैठना, आपसे दूर बैठना, तो ये भी कई बार क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस, या फिर डिपेंड करता है, मतलब ये भी हर एक डिफरेंट कल्चर में अलग अलग हैं। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेस हमेशा क्या शो करता है, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड इमोशन। जो डिग्री ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होती है वो कल्चर से ही डिटरमाइन होती है। जैसे पीपल फ्रॉम यूनाइटेड से शो इमोशंस मोर देन एशियन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से इमोशन दिखा पाते हैं रादर देन एशियन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन कहीं जगह सिमिलर भी हैं, बट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर मतलब जो अलग अलग कल्चर्स हैं वो इसको पब्लिक में नहीं दिखाते। तो कई बार माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा भी एक्सप्रेशन दिखा रहे हो तो वो भी सही एक वीक पार्ट है आपका, ऐसे। नेक्स्ट आता है पैरा लैंग्वेज। हाउ वी टॉक ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट वे ऑफ हाउ बट वी कम्युनिकेट। जैसे हम बोलते हैं तो ये करता है कि हमने कैसे कम्युनिकेट किया। फॉर एग्जांपल कि आपकी वोकल टोन कैसे रही है, वॉल्यूम, रिदम, पिच, स्पीक मोर देन द वर्ड्स एक्सप्रेस, ठीक है। एशियन पीपल कंट्रोल दैम सेल्फ फ्रॉम शाउटिंग एज दे आर टॉट नॉट टू बी। एशियन पीपल को बोला जा मतलब वो कंट्रोल करते हैं चिल्लाने से पहले, क्योंकि उनको सिखाया जाता है ये चाइल्डहुड से ही, ठीक है। उनको वोकल क्वालिफायर्स भी बोलते हैं। वोकल करेक्टर किस में आते हैं, जैसे आप वोकल में क्राइंग भी आ सकता है, वेनिंग, येलिंग, मतलब चेंज है इसका। गिगलिंग भी एक बैड गेस्चर माना जाता है कुछ कल्चर्स में। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्पेस, डैट इज proxemics. People from different culture have different tolerance for physical distance between people. In Middle Eastern culture, people like go too near to others to talk, while in other
पीपल गेट अफ्रेड इफ़ एनीवन डज सो। पीपल जो डिफरेंट कल्चर्स में है उनकी डिफरेंट टॉलरेंस है फिजिकल डिस्टेंस को लेके। मिडिल ईस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि अगर लोग आपसे पास आ रहे हैं आपको बोलने के लिए तो वो लोग डर जाते हैं, ठीक है। इवन यूरोपियंस और अमेरिकन्स भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं करते फिजिकल डिस्टेंस की, वो भी लेस एक्सेप्टेंस है। एशियंस में भी पीपल हैव स्पेसिफिक पर्सनल स्पेस विच दे डोंट वांट टू इंट्रोड्यूट, क्योंकि सबका अपना एक फिजिकल स्पेस होता है। अगर आप उसको करने की कोशिश करते हो, उनके पास जाने की कोशिश करते हो तो ये नहीं माना जाता। और कुछ कल्चर में भी अगर आप क्लोज फिजिकल कांटेक्ट करते हो बिटवीन स्ट्रेंजर तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। तो मतलब हर जगह का हर एक वो है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो डिफरेंस है अलग अलग कल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कोल्सबर्ग थ्योरी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप मैं कोशिश करूँगी कि आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ कि आपका एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।